पर नरसिंह जी को पता नहीं था कि आज एक नए सत्संगी भी आए हैं। ये नए सत्संगी कौन थे? गुजरात में बड़नगर है, उस बड़नगर के एक नगर सेठ थे, उनका नाम था मदन राय। उन मदन राय के यहाँ एक लौती पुत्री थी जिसका नाम था सुरसेना। वो कन्या विवाह के योग्य हो गई थी, पर वो बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए थे, कोई योग्य वर उनको नहीं मिला था। ग्रंथ में वर्णन है उस समय में वो मदन राय मेहता 10 लाख रुपए के मालिक थे। उस समय उनके पास 10 लाख रुपए थे, इतने बड़े सेठ थे वो। तो वो बड़े चिंतित थे अपनी बेटी के विवाह के लिए। उनके कुल गुरु थे जिनका नाम था दीक्षित जी। तो मदन राय ने अपने कुल पुरोहित दीक्षित जी को बुलाया और कहा कि महाराज, अब बेटी के लिए संबंध ढूंढते ढूंढते मैं तो हार गया। मेरे एक मित्र रहते हैं जूनागढ़ में, उनका नाम है सारंगधर। तो मैं उनके लिए पत्र लिख देता हूं, आप जूनागढ़ जाइए। जूनागढ़ में नागर ब्राह्मणों के 700 परिवार हैं, तो वहां जरूर किसी न किसी ब्राह्मण परिवार में विवाह योग्य वर होगा। तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जन्म पत्री तो आपसे ही मिलवाऊंगा, कहीं मैं संबंध देखूंगा तो आपसे ही पूछूंगा। तो आपको जो ठीक लगे मेरी स्थिति को देख करके वहां आप बेटी का संबंध पक्का कर आना। और पहले समय में ब्राह्मण लोग ही संबंध पक्का कर देते थे प्राचीन भारत में। आज के जैसी जांच पड़ताल तो नहीं होती थी, अब तो बहुत जांच पड़ताल होती है और फिर भी धोखा हो जाता है। कितने तलाक हो रहे हैं इस समय, आपको बहुत ज्यादा जानकारी होगी। तो दीक्षित जी को कहा कि आप ही जाइए और संबंध निश्चित कर आइए। तो वो दीक्षित जी बड़नगर से जूनागढ़ आए थे। जो जूनागढ़ के मुखिया थे सारंगधर, वो उन मदन राय के मित्र थे। तो वो दीक्षित जी जूनागढ़ में आकर के उन सारंगधर से मिले, पत्र दिखाया और कहा कि हमको कोई अच्छा वर दिखाइए। अब वो जो मुखिया था सारंगधर, उसका भी विवाह योग्य पुत्र था। उसने कहा इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, मेरे बेटे का ही हो जाए, बहुत धन माल मिलेगा दहेज में। तो अपना ही बेटा दिखा दिया, मेरा ही देख लीजिए। लेकिन जो पंडित जी थे वो सामुद्रिक शास्त्र के जानकार थे। एक सामुद्रिक शास्त्र होता है जिसमें व्यक्ति की शरीर की आभा को देख करके, उसकी रेखाओं को देख करके, हाथ पांव को देख करके, चेहरे को देख करके, चाल को देख करके उसका चित्र चरित्र सब दृष्टिगोचर हो जाता है। आध्यात्मिक पुरुषों में ऐसी सामर्थ्य होती है। तो दीक्षित जी इस कला को जानते थे। तो जैसे सारंगधर ने अपना पुत्र दिखाया तो देखते ही उनको पता चल गया कि ये दुर्व्यसन करने वाला है और दुष्चरित्र है। बोले तो कुछ नहीं, बोले महाराज और दिखाइए। तब सारंगधर ने और जितने गणमान्य लोग थे उनके घर पर ले गए, पर पंडित जी को कोई समझ ही ना आवे। देखते ही कहें इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, कहीं जन्म पत्री का मिलान नहीं हो रहा, कहीं कौन बात का मिलान नहीं हो रहा। सवेरे से शाम हो गई। सारंगधर को बहुत गुस्सा आया। बोले अच्छे पंडित जी आए, बड़े बड़े घरों के बेटे इन्होंने फेल कर दिए और इनको तो पूरा सर्वगुण संपन्न चाहिए, वो कहां से मिलेगा। तब उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको कैसा वर चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे सज्जन, हरिभक्त, चरित्रवान ऐसा वर चाहिए। और बोले रूप धन, बोले वो भी हो तो अच्छी बात है। शास्त्र कहता है कि संबंध
करने जाए तो क्या देखे? बोले सबसे पहले कुल देखे। बेटा बेटी का संबंध करने जाए तो सबसे पहले कुल देखे कि कुल कैसा है, फिर उसके बाद शील देखे, स्वभाव कैसा है, फिर उसके बाद रूप देखे, फिर उसके बाद धन देखे। कुल, शील, रूप, धन, इनको क्रम में देखे। सबसे पहले कुल देखे, खानदान कैसा है, बहुत असर आता है वंश का। फिर शील देखे। एक महात्मा तो कहते कि लड़का लड़की की पत्री मिलाओ तो लड़की और लड़के के माँ की भी जरूर मिला के देखो। यदि सास बहू की जन्म पत्री मिल गई तो समझो सभी की मिल गई। तो कुल देखो, फिर शील देखो, फिर रूप देखो, फिर धन देखो। पर कलयुग में ये ठीक उल्टा हो गया। अब कुल शील कोई नहीं देखता। अब तो ये बताओ कि पार्टी में कितनी जान है, कितना उसको निचोड़ा जा सकता है। तो अभी ऐसी स्थिति है। तो दीक्षित जी को कोई भी समझ नहीं आया। ये सारंगधर जो मुखिया था ये भी विमुख था, दुष्ट था। और कल हमने सुना नरसिंह जी तो से सभी लोग जलते थे। ऐसा कोई नहीं था जो नरसिंह जी को देख करके न दुखी होता हो। ऐसा वो नगर गांव था। कुछ लोग आए सारंगधर के पास, भाई क्या बात है? सारंगधर ने कहा क्या बताऊं, ऐसे ऐसे बड़नगर से ये पुरोहित जी आए हैं, इनको कोई लड़का ही पसंद नहीं आ रहा। दुष्टों ने कहा एक काम करो ना। क्या? बोले नरसिंह मेहता के घर भेजो इनको, ये तो संबंध करने आए ही हैं। और अब इन्होंने बड़े बड़े घरों के लड़के फेल कर दिए। अब ऐसे भिखमंगे के घर भेजो, कहो बस यही आखिरी घर बचा है, या तो संबंध कर जाओ या चले जाओ। तो क्या होगा फिर? ये हार करके हो सकता है तुम्हारे बेटे से ही संबंध कर जाए। इन्होंने कहा ठीक है, हम जरूर ऐसा ही करते हैं। तब आखिर में दीक्षित जी को कहा, दीक्षित जी अब हमको पता चला कि आपको कैसा वर चाहिए। ऐसा वर तो आपको केवल एक ही जगह मिलेगा। कहां? बोले इस जूनागढ़ में रहते हैं भक्तराज नरसिंह मेहता जी, और उनका एक पुत्र है सामल दास, उसको और देखाओ। आशा है कि वो समझ आ जाएगा आपको। दीक्षित जी ने कहा ठीक है, अब जाना तो है ही, नरसिंह मेहता के भी हो लेते हैं। तो दीक्षित जी इसी क्रम में, इसी उद्देश्य से नरसिंह जी के घर आए थे। और नरसिंह जी के यहां सत्संग चल रहा था। बड़ा सुंदर सत्संग, बड़ा सुंदर कीर्तन सुन करके दीक्षित जी प्रसन्न हो गए। कीर्तन पूरा हुआ, सब लोग उठ करके जाने लगे, दीक्षित जी बैठे रहे। नरसिंह जी ने देखा तो जान लिया कि ये इस नगर के तो नहीं है, बाहर से हैं, कोई नए श्रोता हैं। जाकर के प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप बताइए आप कहां से पधारे। तब इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे बड़नगर से आया हूं, आपने सेठ मदन राय का नाम तो सुना होगा। बोले हाँ, बड़े लोक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो तो। बोले उनकी बेटी है सुरसेना। अच्छा, मैं उन नगर सेठ की कन्या के विवाह के संबंध के लिए यहां आया हूं। बोले बताइए मेरे से क्या सेवा है। बोले अभी आप कीर्तन कर रहे थे ना, गोविंद गुण गाओ जी, गोपाल गुण गाओ जी। बोले हाँ, उसमें जो आपने आखिरी अंतरा गाया, मुझे कुछ वही काम है। आखिरी अंतरा क्या गाया? कि नरसी के सांवरे से नाता जुड़ाओ जी, नरसी के सांवरे से नाता जुड़ाओ जी। एहि विध नारायण प्रभु प्रेम निधि पाओ जी। ये विध नारायण प्रभु प्रेम निधि पाओ जी। नरसिंह जी ने कहा अच्छी बात है,
नरसी के सांवरे से माने भगवान से संबंध जोड़िए, उनसे प्रेम करिए, उनसे भजन करिए। दीक्षित जी ने कहा मेरा वो उद्देश्य नहीं है। तो क्या उद्देश्य है? ये जो बालक आगे बैठ करके सत्संग सुन रहा था, ये कौन है? महाराज ये मेरा पुत्र है, इसका नाम है सामल दास। तो ये भी तो आपका सामरा हो गया। आपने कहा नरसी के सांवले से नाता जुड़ाऊ जी, तो आप इस पुत्र के साथ नाता जोड़ने की बात कह रहे हैं? बोले हाँ, मैं अपने यजमान की बेटी का संबंध लेकर के आया हूं और पूरे जूनागढ़ को मैं देख चुका हूं, मुझे कहीं पर भी कोई भी वर समझ में नहीं आया, और आप और आपका पुत्र देखते ही मेरे मन को भा गए, और बस मुझे आपकी सम्मति चाहिए। मैं अपने झोले में ही नारियल और चांदी का सिक्का लेकर के घूम रहा हूं। जजमान ने कहा था जहां बात समझ में आवे तिलक ही करके आना, ऐसे मत आना। वो तो तिलक करने को तैयार। नरसी जी ने कहा महाराज रुको तो सही, इतनी जल्दबाजी इस काम में ठीक नहीं। बोले कोई जल्दबाजी नहीं। नरसी जी ने वही बात कही कि संबंध करते हुए कुलशील रूप धन देखना चाहिए। दीक्षित जी ने कहा कुल भी देख लिया, माता पिता को देख लिया, शील भी देख लिया, रूप भी आपके बालक का अलौकिक है। पर नरसी जी ने कहा मेरे पास धन नहीं है। हम लोगों की आर्थिक स्थिति आपके सामने ही है। दिन में एक समय सबको पेट भर के भोजन मिल जाए तो बहुत है, बाकी और कोई व्यवस्था नहीं है। दीक्षित जी ने कहा धन की चिंता नहीं है, मेरे यजमान के पास बहुत धन है और अकेली बेटी है, कहूंगा 2-4 लाख रुपए दहेज में दे देगा, कोई समस्या नहीं। पर मुझे आपका पुत्र भा गया। नरसी जी तो रोकते ही रह गए, पंडित जी ने तो सामल दास के माथे पर तिलक कर दिया, नारियल दे, और जय श्री कृष्ण करके महाराज आपको खबर कर देंगे। अब विवाह का दिन ही निश्चित करना बाकी है। मेरा तो जीवन सफल हो गया और मेरे यजमान का भी जीवन सफल हो गया। ये तो तिलक करके चले। इतने में माणिक गौरी आई। क्या हुआ? नरसी जी ने कहा तू कहती थी ना कि पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, कैसे होगा, कहां से संबंध आएगा? तो मैं तो यही कह देता था कि मैं तो अपने सांवरिया को ही जानता हूं, यहां सत्संग में ही संबंध हो गया, कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ा। माणिक गौरी प्रसन्न हो गई। और इधर दीक्षित जी जब तिलक करके निकले, ये दुष्ट लोग तो बाट ही देख रहे थे। ये सोच रहे थे कि अभी पंडित जी दुखी होकर के आएंगे, कहां भिखमंगे के घर भेज दिया मुझको, और तब हम कहेंगे भैया अब इन्हीं लड़कों में से एक को पक्का कर दो। पर पंडित जी तो बड़े प्रसन्न होके आए। सारंगधर ने कहा क्या हुआ? बोले भैया तुमने मुझे सवेरे से शाम तक इतना घुमाया, पहले ही इनके घर भेज देते, मुझे इतनी थकान ना होती। क्या वर, क्या माँ बाप, क्या सत्संग, क्या हरि भक्ति, मैं तो निहाल हो गया। तो क्या किया? बोले किया क्या? मैं तो बता ही रहा था कि झोले में मैं नारियल और सिक्का लिए डोल रहा हूं। मैंने तो कर दिया तिलक, और जैसे इन लोगों ने सुना कर दिया तिलक, इनके तो काटे खून नहीं। ये क्या हुआ? हमने तो सोचा था कि पंडित हैरान होंगे तो तिलक करके आ गए। तब दुष्टों ने सारंगधर को कहा घबराओ मत, अब तो और आनंद आएगा। कैसे? बोले तुम क्या सोचते हो पंडित ने तिलक कर दिया तो इसका यजमान मानेगा? अरे अभी हम इसके यजमान को पत्र लिखकर भेजते हैं कि तुम्हारा वह ब्राह्मण एक भिखारी के घर पर तुम्हारी बेटी का संबंध कर गया है। अब तो और आनंद आएगा। कैसे आनंद आएगा? कि अब संबंध हो गया, सबको पता चल जाएगा कि संबंध, और फिर बेटी वाला आके संबंध तोड़ेगा तो फिर नरसी की बदनामी होगी। बस ये इसी तिकड़म में लगे रहते थे। तो दीक्षित जी तो प्रसन्न होकर के बड़नगर जाने लगे, पर उससे पहले इन दुष्टों का पत्र मदन राय मेहता के यहां पहुंच गया। और जैसे मदन राय मेहता ने पत्र पढ़ा, ये नरसी जी को नरसी नहीं कहते थे, इन्होंने नरसी का नाम रख रखा था तालकूटा। लिखा कि तुम्हारा ब्राह्मण तो तालकूटा भिखारी के यहां पर तुम्हारी बेटी का संबंध कर गया है।
अब वो जजमान तो हैरान होकर पत्र पढ़ रहे थे। इतनी देर में पंडित जी बड़े प्रसन्न फूले फूले पहुंच गए। अरे यजमान, तेरे भाग खुल गए, तेरी बेटी के भाग खुल गए। ऐसे संत के घर में तेरी बेटी का संबंध करके आया हूं। और जैसे पहुंचे मदन राय मेहता लाल पीला हो गया। मेरी बेटी के भाग खुल गए कि मेरी बेटी के भाग फोड़ के आए हो? और कोई घर नहीं मिला? बोले क्या हुआ? बोले ये देखो पत्र, जूनागढ़ के पंचों ने हस्ताक्षर करके भेजा है। कहा है कि जूनागढ़ के सब में बड़े भिखारी के घर पर तुम मेरी बेटी का संबंध कराए। अरे जाकर के वापस करो, मैं उस भिखारी के घर अपनी बेटी का संबंध नहीं करूंगा जो लोग मेरी बेटी को रोटी न खिला सके। गरम हो गए सेठ जी। अब तो पंडित जी भी नाराज हो गए। पंडित जी ने कहा, यदि मुझ पर विश्वास नहीं था तो तुमने मुझे यह क्यों कहा था कि जहां वर समझ में आए वहां पर संबंध पक्का कराना था? पहले समय में तो बोली से बेटी पराई हो जाती थी, वचन दे दिया जाता था इतने से, भले कोई संस्कार हो या न हो, केवल वचन दे देने से बेटी पराई हो जाती थी। तो मैंने वचन दे दिया। मदन राय मेहता ने कहा, मैं नहीं मानूंगा वचन, वापिस करके आओ तिलक। पंडित जी भी क्रोध में आ गए। रोहित जी ने कहा, ठीक है, अभी जाय वापस करूं तिलक ब्याह को ठाट, जाने कियो विधान सब मेरो देहो अंगूठा काट। अभी जाए वापस करूं तिलक ब्याह को ठाट, अभी जाकर के तिलक वापिस करता हूं, लेकिन जाने कियो विधान सब देव अंगूठा काट। जिस अंगूठे ने तिलक किया है इस अंगूठे को काटना पड़ेगा तुझे। अब तो गर्मा गर्मी हो गई। उसी समय सेठ की सेठानी आई और अपने पति को कहा, ये क्या कर रहे हो? गुरुदेव से ऐसी बात होती है? अपने दिन भूल गए, रोटी भी खाने को नहीं थी हमारे यहां। इन्हीं पुरोहित जी की चरण शरण ग्रहण करी और जाने कितने स्तोत्र, जाने कितने पाठ, जाने कितने अनुष्ठान। आज इतने धनवान हो गए तो इन्हीं के ऊपर गर्म होकर के बोल रहे हो, अपने पुराने दिन भूल गए। आज तक इन कुल गुरुदेव की मानने से हमारी कभी हानि हुई है? गुरु दीक्षित जी की मानने से कभी हमको हानि हुई है? आप कहते हो कि उनके पास धन नहीं है, अरे और चीज तो अच्छी हैं, अपने पास तो बहुत धन है, एक ही बेटी है, ज्यादा दान दहेज दे देंगे। लेकिन आप गुरुदेव पर संशय मत कीजिए। समझाया। अब सेठानी की बात कुछ समझ में आई और कहा, क्या करूं? क्या मेरी बेटी के भाग में ऐसे ही वर लिखा है? फिर यही सोचा कि और सब बात तो ठीक है, चलो दान दहेज ज्यादा दे दूंगा और उससे उनका काम चल जाएगा। तो मन मार करके संबंध को स्वीकार कर लिया। और इधर दीक्षित जी ने पत्र भी भेज दिया। बोले, अक्षय तृतीया के दिन का विवाह निश्चित है, आपको बारात लेकर के आना है। इधर बेटी वाले के तैयारियां शुरू हो गईं और नरसी जी के तो कोई तैयारी नहीं। अब कोई व्यवस्था ही नहीं, वो क्या तैयारी करें? पत्र तो मिल गया कि अक्षय तृतीया का ब्याह है। अब माणिक गौरी रोज नरसी जी को कहें कि महाराज कोई तैयारी करो, बेटे का ब्याह है। नरसी जी कहें क्या तैयारी करूं? अरे ज्यादा कुछ नहीं, सांवल दास के लिए एक जोड़ी नए वस्त्र तो बनवाने पड़ेंगे। हम लोगों को भी ब्याह में पहनने को अच्छे वस्त्र चाहिए, सांवल दास को वस्त्र चाहिए और उस सिर सेना को देने के लिए भी साड़ी चाहिए, कुछ आभूषण चाहिए, मिठाई चाहिए, आसपास के लोगों में बांटने के लिए कुछ व्यंजन चाहिए। अब ब्याह में कुछ तो तैयारी चाहिए। नरसी जी ने कहा, देख देवी, मेरे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, तो कैसे क्या होगा?
बोले मेरा जीवन तो श्री कृष्ण के ही सहारे है, अब जिन्होंने संबंध कराया है व्यवस्था ही वो ही करेंगे। अपनी तो दाल रोटी जैसे तैसे चल रही है, वह अखंड नाम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, यही हम लोगों की संपत्ति है, जीवन है। ये झांझ करताल ही मेरी दौलत है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं। बड़ी व्याकुल हो गई माणिक गौरी, कैसे होगा कैसे होगा। धीरे धीरे दिन नजदीक आ रहे हैं लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। इधर माणिक गौरी आसपास पड़ोस मोहल्ले में गई। उन्होंने सुना था बेटे का ब्याह होता है तो कई दिन पहले से मंगल गीत गाए जाते हैं, बंधनवार बांधी जाती है, देवताएं पधराए जाते हैं, कुल रीत होती हैं। आस पड़ोस की औरतों के पास गई, भाई मैंने तो पुत्र का विवाह कभी किया नहीं, मुझको क्या रीत होती हैं आती नहीं, मेरे घर चलो, कुछ कुल रीत कर दो, देवताओं की स्थापना करा दो, मंगल गीत गा दो, मेरे सांवल दास का ब्याह है। लेकिन आस पड़ोस की औरतों ने आने से मना कर दिया। अरे तेरे यहां कौन जाए, तेरे पास तो किसी को देने के लिए एक बतासा तक नहीं है, तो तेरे यहां कोई नहीं जाएगा, कौन तेरे यहां मंगल गीत गाएगा। आखिर में सबको कह कह के हार गई। माणिक गौरी दुखी होकर के लौट आई, श्री नरसिंह जी को कहा। श्री नरसिंह जी ने कहा कि तू गई क्यों थी। बोले आस पड़ोस की औरतें आएंगी, अच्छा लगेगा, कुछ कुल रीत मुझको बताएंगी, कोई मंगल गीत गाएंगी। नरसिंह जी ने कहा बावरी, हमारा मंगल गीत तो यही है, राधा राधा कृष्ण राधा राधा राधा, यही मंगल गीत गा। राधा 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 कृष्ण राधा राधा, और कोई मंगल गीत नहीं। राधा 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 कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, 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 जय 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 राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा। नरसिंह जी तो करताल उठा करके राधा कृष्ण करने लगे और माणिक गौरी को कहा बस राधा कृष्ण कर, हमारी यही तैयारी है और हमारा यही मंगल गीत है। दोनों पति पत्नी बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करने लगे और इधर औचक करुण पुकार सुनी, चौक उठे रण छोड़, पुनि पुनि पूछे रुक्मणी, परो कौन पे जो, परो कौन पे जोर नाथ औचक अकुलाने, कौन भक्त पर भीर
कौन विद धीर धरा। सेवा हमरे योग्य होय तो हम निपटा में, कौन भक्त पर भीर कौन विद धीर धरावे। धीर धुरीन अधीर भय यह अचरज अति घोर, पुनि पुनि पूछे रुक्मणी प्रभु पर्यो कौन पे जो। किस पर संकट आया है प्रभु, व्याकुल क्यों हो रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं रुक्मणी, नरसी के पुत्र का विवाह निकट आ गया है, लेकिन नरसी के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब दोनों बैठ करके मेरा नाम पुकार रहे हैं। नरसी को तो कोई चिंता नहीं है, पर माणिक गौरी को चिंता हो रही है। वो रो रही है कि कैसे क्या होगा, तो अब मुझको जाना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु एक बात सुनिए आप। बोले बताओ। बोले श्राद्ध की लीला में आप अकेले चले गए, मैंने कुछ नहीं कहा, और हुंडी वाली लीला में भी आप काम बनाने अकेले चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब अकेले न जाना, अब ब्याह शादी का काम है, अब स्त्री जरूर चाहिए, मेरे बिना सेवा पूरी नहीं हो पाएगी। तो फिर ठाकुर जी को रुक्मणी जी ने कहा इस बार मुझे भी साथ लेकर के जाइए, ब्याह में आपका सहयोग करूंगी। ठाकुर जी ने कहा चलो तुम भी चलो। आहा, ठाकुर ठाकुरानी ने कैसा रूप बनाया है। श्री कृष्ण तो सेठ बन गए और श्री रुक्मणी जी सेठानी बन गई, राधा रानी सेठानी बन गई। भक्तमाली जी ने लिखा समय नियर आयो किंतु ब्याह को सोचे उत्श्याम जू। समय नियर आयो किंतु नरसी निर्द्वंद लगे कीर्तन और ध्यान में। क्या कहा? सोचे उत्श्याम जू समय नियर आयो किंतु नरसी निर्द्वंद लगे कीर्तन और ध्यान में। हाँ, रुक्मणी को संग लेके आए प्रभु द्वारकेश। रुक्मणी को संग लेके आए प्रभु द्वारकेश। परिकर समेत लगे ब्याह के विधान में। परिकर समेत लगे ब्याह के विधान में। दुल्हा श्रृंगार बंधु बांधव ज्योनार गीत। दुल्हा श्रृंगार बंधु बांधव ज्योनार गीत। भूषण बसन दान मान खान पान में। भूषण बसन दान मान खान पान में। वैभव विस्तार देख चकित पड़ोसी जन। वैभव विस्तार देख चकित पड़ोसी गण। ए कहाँ ते निकार रयो भर्यो कौन खान में। कहाँ ते निकार रयो भर्यो कौन खान। श्री नरसी जी तो माणिक गौरी जी के साथ करताल बजा के राधा कृष्ण कर रहे थे, द्वार पर बैठे थे। इतने में क्या देखा कि रथ पर बैठ करके राधा माधव आ रहे हैं, और जैसे आप दूर से श्री नरसी जी ने देखा, नरसी जी पहचान गए मेरे ठाकुर ठाकुरानी आ गए, और उसी समय करताल बजा बजा कर क्या गाने लगे। सांवरिया है से सांवरिया है सेठ मारी राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ सांवरिया है सेठ मारी राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ मारी राधा जो सेठानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सांवरिया है सेठ सांवरिया है सेठ मारी राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ सांवरिया है सेठ मारी राधा जो सेठानी, ये सारी दुनिया जानी है। सांवरिया है सेठ सांवरिया है सेठ मारी राधा जो सेठानी है। सांवरिया है सेठ राजाओं के राजा रानिन की महारानी गरबैया साजे हैं। राजाओं के
महारानी गरबैया खाते हैं। दरबार निराला सब बात निराली, सब जग में राजे हैं। दरबार निराला सब बात निराली, जग में साजे हैं। इनसा कोई ना, इनसा कोई ना, सारे जगत में दानी है। इनसा कोई ना, इनसा कोई ना, सारे जगत में दानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मारी राधा जो से ठानी है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मारी राधा जू से ठानी, ये सारी दुनिया जानी है। सावरिया है सेठ, गाइए। सावरिया है सेठ, मारी राधा जो से ठानी है। सावरिया है सेठ, सांवरिया राधा जू, सांवरिया राधा जू है प्राणों से प्यारे, करें घनो लाड़ है। सावरिया राधा जू है प्राणों से प्यारे, करे घनो लाड है। सांवरिया राधा जू है प्राणों से प्यारे, करें घनो लाड़ है। सावरिया राधा जू है प्राणों से प्यारे, करे घनो लाड है। भंडार लूटा में हर बात बना में, सदा मेरे साथ हैं। भंडार लुटावे हर बात बनावे, सदा मेरे साथ है। भंडार लूटा में हर बात बना में, सदा मेरे साथ हैं। भंडार लुटावे हर बात बनावे, सदा मेरे साथ है। पल में सोने सेठ, पल में सोने सेठ, सोने पल में सेठानी है। पल में सोने से, पल में सोने सेठ, सोने पल में सेठानी, ये सारी दुनिया जानी। सावरिया है सेठ, सांवरिया सावरिया है सेठ, मारी राधा जो से ठानी है। सावरिया है सेठ, सांवरिया है सेठ, मारी राधा जू से ठानी, ये सारी दुनिया जानी। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मारी राधा जो से ठानी है। सावरिया है सेठ, हर क्षण में सांवरिया, हर क्षण में राधा जू, सदा मेरे साथ हैं। हर घर में सावरिया, हर घर में राधा जू, सदा मेरे साथ है। हाँ, हर क्षण में सांवरिया, हर क्षण में राधा जू, सदा मेरे साथ हैं। हर क्षण में सावरिया, हर क्षण में राधा जू, सदा मेरे साथ है। मेरी श्वासों में रहते, मेरे हृदय में रहते, रखे मेरी बात है। मेरे श्वासों में रहते, मेरे हृदय में रहते, रखे मेरी बात है। हाँ, मेरी आंखों में रहते, मेरी श्वासों में रहते, रखे मेरी बात है। मेरी आंखों में रहते, मेरी सांसों में रहते, रखे मेरी बात
तो काम, नरसी को तो काम बस हाजरी बजानी है। नरसी को तो काम, नरसी को तो काम बस हाजरी बजानी, ये सारी दुनिया जानी। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मारी राधा जू सेठानी है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मारी राधा जू सेठानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सावरिया है सेठ, सावरिया है सेठ, मारी राधा जू सेठानी है। सावरिया है सेठ, मेरो सावरिया है से, 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 सावरिया है से, मेरो सावरिया है से, मेरो सावरिया है से, मेरो सावरिया है से। मेरो सावरिया है से, मेरी राधा जो से ठानी है। सावरिया है से, इनसा कोई ना सारे जगत में दानी है, ये सारी दुनिया जानी है। सावरिया है से। आनंद हो गया। सावरिया। नरसी जी तो करताल बजा बजा कर गाने लगे, नाचने लगे, और बस धीरे धीरे भगवान का रथ निकट आ गया। बस संकेत में नरसी जी तो जान गए, पर भगवान बस संकेत कर दिए। नरसी जी प्रभु का संकेत समझ गए कि किसी को कुछ कहना नहीं है। अच्छा, प्रभु आते थे तो जूनागढ़ वासी भी तो देखते थे। सबको क्या लगता था? सबको ये लगता था कि नरसी जी के ये कोई यजमान है, कोई रिश्तेदार हैं, कोई यजमान है जो काम बनाने आ जाते हैं सेठ सेठानी। भगवान है तो सबको पता नहीं पड़ता था, और प्रभु काम बना जाते। और सेठ सेठानी आ गए, और महाराज कितनी गाड़ियां पीछे पीछे, किसी पर वस्त्र लदे हैं, किसी पर मेवा लदी हैं, किसी पर मिष्ठान लदे हैं, किसी पर आभूषण लदे हैं। गाड़ी की गाड़ी, गाड़ी की गाड़ी, गाड़ी की गाड़ी आ गई। माड़ी गौरी ने कहा, कौन आ गए? नरसी जी ने हंसकर कहा, आ गए यजमान।